नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 29 मार्च 1982 की अव्यक्त मुरली पर इस गहन चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें सच्चे वैष्णव बनने की बहुत प्यारी प्रेरणा दी है और जिसका आधार है सदा गुण ग्राहक बनना। कमाल की बात है, बाबा आज हर एक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुणों की माला बना रहे थे। यहाँ तक कि बाबा ने पुरुषार्थ में मतलब जो प्यादे ग्रुप है, शायद जो खुद को लास्ट नंबर वाला समझते हैं, उनमें भी बाबा ने विशेष गुण देखे। यह अनुभव कराता है कि बाबा की नज़र में हर बच्चा कितना कितना अनमोल और गुणवान है। आइए इस गहरी शिक्षा को थोड़ा और समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बाबा का यही गुण ग्राहक दृष्टिकोण यह हमें परमात्मा संतान होने के नाते एक बहुत बहुत बड़ा पाठ सिखाता है। हर आत्मा में जिसने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया है ना कोई विशेष गुण जरूर है। वो ऐसे ही नहीं चुने गए और उसी गुण के आधार पर वो प्रभु को पसंद आए हैं। तो बाबा की इच्छा है कि हम भी इसी नजरिए से हर आत्मा को देखें। और इसके विपरीत जो स्थिति है उसको बाबा कितनी गंभीरता से बताते हैं। किसी के अवगुण देखना या उसे अपने मन बुद्धि में कहिए धारण करना, वो उतना ही हानिकारक है जैसे कोई अशुद्ध मतलब विकारी भोजन खा रहा हो। बाबा बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि अगर हम किसी की कमजोरी या अवगुण को अपने अंदर बसा लेते हैं ना, हाँ, तो हम सच्चे वैष्णव वो विष्णुवंशी नहीं बन सकते। अच्छा, ये सीधा हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर, हमारी स्थिति पर असर करता है। और बाबा ने इसे चतुराई का खेल भी कहा है। ये बात भी थोड़ी सोचने वाली है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग दूसरों की कमियों को जानने या उन पर चर्चा करने को ही नॉलेजफुल होना मान लेते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन बाबा तुरंत सवाल उठाते हैं, भाई ऐसा जानकर भी क्या हासिल किया? क्या किया जानकर? ज्ञान तो प्रकाश है, शक्ति है, लाइट और माइट। क्या उस ज्ञान की शक्ति से किसी के अवगुण को बदलने में मदद की, उसे भस्म किया, या सिर्फ देखकर उसका वर्णन किया, मतलब परचिंतन किया? बाबा तो यहां तक कहते हैं कि ऐसे जानने वाले से तो वो भोला ही अच्छा जो जानता ही नहीं। क्योंकि परचिंतन वो बुद्धि को भारी कर देता है, मैला कर देता है। फिर बाप की याद कैसे टिकेगी? सही बात है। तो फिर इसका समाधान क्या है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में अगर किसी की कोई कमी या गलती नजर आ भी जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो बाबा सीधा रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य बनो। जैसे सूर्य क्या करता है, वो गंदगी पर प्रकाश डालकर उसे खत्म करने में मदद करता है ना, वैसे ही ज्ञान की शक्ति और अपनी शुभ भावना से कमी को मिटाने का प्रयत्न करो। शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतन जी। और अगर कोई बात बहुत गंभीर है, मान लीजिए मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है, तो बाबा कहते हैं उसे स्वयं हल करने मत बैठ जाओ। जो बाप दादा द्वारा निमित्त बनाई अथॉरिटी है, बाबा ने जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा है, उन तक पहुंचाओ। खुद वकील या जज बनकर मन में मैल जमा मत करो या दूसरों को सुनाकर और विघ्न रूप मत बनो। बस भाई भाई की दृष्टि रखो। अच्छा, बाबा ने एक और प्रकार की चतुराई या कहिए होशियारी पर भी ध्यान दिलाया है, जो अल्पकाल के फायदे के लिए दिखाई जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग बाप दादा या निमित्त बनी दीदी दादियों को भी चलाने की कोशिश करते हैं। बाबा याद दिलाते हैं कि इस होशियारी में पाया क्या और गवाया क्या, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। बाबा का इशारा हमेशा सदा के अविनाशी प्राप्ति की ओर होता है। वो है अतीन्द्रिय सुख, परमात्मा प्रेम का अनुभव। अल्पकाल की क्षणिक खुशी या मान सम्मान जिसमें कहीं न कहीं असंतुष्टता या कमी का कांटा छिपा हो सकता है वो सच्ची प्राप्ति नहीं है। बाबा हमें इस गिरती कला की कलाबाजी से बचाकर सच्ची ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। तो लक्ष्य यही रहे कि हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म वो प्रभु को पसंद आए। बाबा हम सबको सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाना चाहते हैं। और उस झूले में झूलने का अर्थ क्या है? एक बाप के साथ का निरंतर अनुभव। जैसे शक्तिशाली प्लेन होता है ना, वो बादलों और पहाड़ों के ऊपर से आराम से उड़ जाता है। हाँ। वैसे ही बाप के साथ द्वारा बड़ी से बड़ी परिस्थिति या कोई समस्या वो सेकंड में पार हो जाती है। तो फिर इस झूले से नीचे उतरकर व्यर्थ बातों की मिट्टी में मैले होने की जरूरत ही क्या है? सोचिंतन करना है, अपनी उन्नति पर ध्यान देना है, पर चिंतन नहीं। सचमुच बाबा की ये बातें सीधे दिल में उतरती हैं और जीवन को एक नई रोशनी, एक नई दिशा देती हैं। सदा हर एक के गुणों को देखना, हर कर्म ऐसा करना जो प्रभु को पसंद आए, और सदा एक बाप के साथ कि वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना। शायद यही आज की मुरली का सार है।
ये हमें बाबा के स्नेह और उनके मार्गदर्शन का कितना गहरा अनुभव कराता है। जी, तो आज की मुरली से मिली इस प्रेरणा को साथ लेकर हम सभी ये सोच सकते हैं कि बाबा आज मुझ विशेष आत्मा में कौन सा दिव्य गुण देखकर खुश हो रहे होंगे और मैं उस गुण को और कैसे निखारूं, कैसे बाबा की गुणमाला का एक चमकता हुआ समीप रत्न बन सकूं। हर परिस्थिति में हर आत्मा के प्रति गुण ग्राहक दृष्टि रखते हुए, शुभ भावना और शुभकामना फैलाते हुए बाप समान बनने का सच्चा पुरुषार्थ करें। हर नकारात्मक या व्यर्थ बात पर प्यार से बिंदी लगाकर बिंदु रूप बाप के साथ उड़ते चलने का अभ्यास करें। ओम शांति।